मेष राशि वाले अगले 6 महीने में अचानक से चौंका दोगे आप, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आ गए हैं। उनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और नवम दृष्टि एकादश भाव पर में है। गुरु इस कुंडली के नवम और द्वादश भाव के मालिक हैं, जिसके कारण से क्या अच्छे और बुरे परिणाम मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेष राशि और देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ खास बातें बताने का मैं प्रयास करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम, खम्मा गणियोकम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तु व्यंग, राधे राधे, राम राम। मेष राशि की कुछ खास बातों को आइए पहले जानते हैं। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, जो क्रियाशीलता, साहस और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। क्या? क्रियाशीलता का, साहस का और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। प्रकृति कैसी है? तो अग्नि तत्व की ये राशि है, ऊर्जा से भरपूर, जल्दी निर्णय लेने वाला, ये प्रकृति है इसकी। स्वभाव की अगर बात करूं तो चर राशि है, पहल करने वाला होता है, जल्दी शुरू करने वाला होता है। प्रवृत्ति की अगर बात करूं तो मेष राशि का व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी से भरा होता है, नेतृत्व क्षमता होती है इसके अंदर, प्रतिस्पर्धी स्वभाव होता है, कंपटीटर, अपने साथ काम करने वाले को या अपने लेवल पर काम करने वाले को हमेशा ये कंपटीटर की दृष्टि से देखते हैं। सीधा बोलने वाले होते हैं, जो मुंह पर में जो जैसे है तुरंत बोल देना है, छुपाने वाली बात नहीं। कमजोरी की बात करूं तो अधीर हो जाते हैं, पेशेंस लेवल कम होती है इनके पास, गुस्सा ज्यादा आता है, अधूरी योजनाएं जो हैं सो ज्यादा देखने को मिलती हैं। ये योजनाओं को क्रियान्वित बहुत कम कर पाते हैं। संबंधों में अस्पष्टवादी होते हैं, लेकिन कभी कभी अहंकार के कारण जो है सो संबंध में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिजनेस व्यवसाय की बात करूं तो ये सेना, पुलिस, खेलकूद, राजनीति, प्रशासन, इन सब के क्षेत्र में ये श्रेष्ठ जो है सो कर सकते हैं। प्रेम जीवन की बात करूं तो जल्दी आकर्षित होते हैं, लेकिन अस्थायित्व पाने में चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये कुछ विशेष बातें मेष राशि के बारे में हमने आपको 2-4 बातें बताई। क्या लगता है आपको ये सब कुछ है मेष राशि में या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी 2-4 बातें बता देता हूं, जैसे कि प्राकृतिक कारक इनका ज्ञान, धर्म, संतान, गुरु और शुभ कर्मों का प्रतिनिधित्व जो है सो देवगुरु बृहस्पति के अंदर आता है। प्रभाव की बात करूं तो अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, जहां बैठते हैं वहां वृद्धि ही करते हैं। ज्ञान के कारक भी हैं, जैसे कि उच्च शिक्षा, दर्शन, वेद, शास्त्र, धर्म, इन सब का ज्ञान इन्हीं के कारण मिलता है। सामाजिक प्रभाव की अगर बात करूं तो मान सम्मान, आशीर्वाद, धार्मिक प्रतिष्ठा देवगुरु बृहस्पति ही दिलवाते हैं। धन, आय, बचत, इस सब में अस्थायित्व अगर लाना है तो ये देवगुरु बृहस्पति ही दिलवाते हैं। आध्यात्मिकता में, मन में धार्मिकता और संतोष की ओर यही मोड़ के ले जाते हैं। देवी और सज्जनों, तो बड़ा सुखद जो है सो परिणाम देवगुरु बृहस्पति देते हैं। आइए अब जानते हैं कि आपको कौन कौन से अच्छे बुरे परिणाम देवगुरु बृहस्पति जो हैं सो देने वाले हैं। सबसे पहला, लेखन, संचार और बोलने में अद्भुत सफलता इस समय में आपको अचानक से अगले 6 महीने में देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। लेखनी में भी कमाल का पावर हो जाएगा, कम्युनिकेशन भी बहुत कमाल का हो जाएगा और बोलने में तो भैया आपका इस समय में कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। वाणी प्रभावशाली होगी, लोग सुनेंगे आपकी बात को और सबसे बड़ी बात की मानेंगे भी। छोटी यात्राओं से लाभ होगा, ट्रैवल के योग जो हैं बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तीर्थ यात्रा भी संभव है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने के भी योग इस समय में मैं देख पा रहा हूं। भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे,
या उनसे कुछ लाभ मिलने के भी योग इस समय में मैं अनुभव कर रहा हूं। व्यवसाय में पार्टनरशिप से लाभ मिलने के योग है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो वहां से फायदे मिलने के भी योग मैं देख पा रहा हूं। बिजनेस व्यवसाय में आपको पार्टनरशिप में अच्छा खासा फायदा मिलने का योग है। वैवाहिक जीवन में, विवाहित जीवन में सद्भाव आएगा। जीवन साथी का आपको अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। आमदनी के स्रोत को भी देवगुरु बृहस्पति बढ़ा करके रख देंगे। ऐसे लोग जो नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा, धर्म और दर्शन की ओर आपकी रुचि बढ़ने के बहुत सुखद योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, परिवार में बड़ों का आशीर्वाद मिलने का भी बहुत अच्छा अवसर मैं देख पा रहा हूं। शुभ व्यय होगा, अच्छा पैसा खर्च होगा, अच्छे कामों में खर्च होगा, जैसे कि दान में, तीर्थ में, यात्रा में, पूजा में, इन सब में खर्च के योग है। संकल्प शक्ति मजबूत होगी, यानी कि आत्मविश्वास जो है सो बढ़ेगा। देवी और सज्जनों, डिजिटल मीडिया या संवाद से जुड़े हुए क्षेत्र में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेष राशि के, उन सब को सफलता, हाई लेवल की सफलता मिलने के योग है। मानसिक शांति की बात करूं तो सकारात्मक सोच में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। गुरुजनों, सलाहकारों और शुभ चिंतकों का भी आपको सहयोग इस समय में प्राप्त होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो बहुत ही चमत्कारिक और सुखद समय रहने वाला है आपके लिए। इसका आप पूर्ण रूप से लाभ लें। जितना लाभ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। नकारात्मक परिणाम की अगर बात करूं, नेगेटिव पॉइंट की, तो यात्रा में अनावश्यक खर्च होने की संभावना है या समय की बर्बादी भी होने की संभावना है। तो यात्रा में अगर जा रहे हैं अगले 6 महीने में, तो ये सोच करके जाएं कि समय की बर्बादी होगी, पैसे एक के बदले 2 खर्च होंगे, ये हिम्मत बना करके जाएं। ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति से गलत फहमी या वाद विवाद उत्पन्न होने के योग भी बन रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद या दूरी की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा ना होने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में कोई व्यक्ति आपको धोखा देने का प्रयास कर सकता है, या तो धोखा दे दिया होगा अथवा देने का भी प्रयास करेगा। इसमें समझदारी से काम लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको सही गलत का निर्णय करने में बड़ी कठिनाई हो जाएगी। धर्म या विचारधारा को लेकर के कठोर या जिद्दी व्यवहार जो है आपका, वो सामने आ सकता है। देवी और सज्जनों, ये मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगला 6 महीना, ये हमने बताने का प्रयास किया है, किस प्रकार से आप लोगों को चौंकाने वाले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य राशि फल है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए तो आपको अपनी जन्म कुंडली की ही जांच करवानी पड़ेगी। जन्म कुंडली नहीं है तो हस्त रेखा की जांच करवानी पड़ेगी। आपको अगर ऐसा लगता है कि कितना भी पैसा कमा रहे हो लेकिन पैसा बचत नहीं हो पा रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि परिश्रम बहुत कर रहे हो लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो आपको पता करना होगा कि आपके भाग्य के मालिक कौन है, आपके धन धान्य संपत्ति के मालिक कौन है, वो किस कारण से ऐसा कर रहे हैं जो आपका पैसा बचत नहीं हो रहा और आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। लेकिन इन सब बातों को जानने के लिए तो जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा दिखाना आवश्यक। अगर आप दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही
और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।